ऐसे लगा, टीका लगा दिया। कितने बच्चे खेलते हुए हमारी गोद में आ जाते हैं, यही बिहार बंगाल के अंदर। ऐ मौलाना साहब जरा मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर देना, गोद लिया, काला टीका लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है। इस अकीदे के साथ कि काला टीका लगा देने से बच्चे पर नजर नहीं लगेगी, गलत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। बदशगुनी को कैसे समझाऊं? बदफाल नहीं लेते होंगे। बदशगुनी समझते हैं आप? जैसे आपने कोई काम किया, आज कौन सा दिन है? सैटरडे। कोई काम किया और उसमें नुकसान हो गया। संडे को फायदा हुआ, मंडे को फायदा हुआ, ट्यूसडे को फायदा हुआ, वेडनेसडे को फायदा हुआ, थर्सडे को फायदा हुआ, फ्राइडे को फायदा हुआ, सैटरडे को नुकसान हो गया। फिर आपने पूरे हफ्ते काम किया, फायदा हुआ, फिर सैटरडे को फिर नुकसान हो गया। फिर पूरे हफ्ते काम किया, फायदा हुआ, फिर सैटरडे फिर नुकसान हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये सैटरडे का दिन बड़ा खराब दिन है, मनहूस दिन है। इस दिन हमारे नुकसान होता ही होता है। आज के बाद हम सैटरडे को काम ही नहीं करेंगे। अब हम सैटरडे को काम नहीं कर रहे हैं, क्या सोच के कि नहीं नहीं, ये शनिचर का दिन, हफ्ते का दिन, सैटरडे का दिन, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, नुकसान हो जाता है। ये है बदशगुनी। पूरे साल हम शादी करेंगे लेकिन मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करेंगे। क्यों? मुहर्रम का महीना मातम का महीना है। मुहर्रम के महीने में शादी कर दी अपने बेटे या बेटी की तो घर में मातम ही मातम रहेगा। जबकि सबसे अच्छा महीना और बाबरकत महीना है वो, खैरो बरकत के एतबार से देखा जाए रमजान का महीना छोड़िए, लेकिन इस्लाम का पहला महीना, और सारे अच्छे काम उसी महीने में हुए हैं। जमीन आसमान की तख्लीक और ये वो, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से नजात दी थी तो मुहर्रम के महीने में ये तमाम चीजें हुई। लेकिन आदमी इस महीने के बारे में क्या सोचता? नहीं, मुहर्रम के महीने में हम शादी नहीं करेंगे। ये है बदशगुनी, बदफाल। गाड़ी चल रही है स्पीड में, अचानक बिल्ली रास्ते से गुजर गई, रोक दी गाड़ी। क्या हुआ? नहीं नहीं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे इतने बड़े बड़े जुआरी, शराबी, कबाबी रास्ता काट रहे हैं, योगी मोदी सब रास्ते से गुजर रहे हैं तो रास्ता मनहूस नहीं हो रहा। बिल्ली बेचारी अल्लाह की मखलूक, बेकसूर जानवर, ये गुजर गया तो रास्ता रोक। नहीं, अरे गाड़ी रोकना थी तो इन मनहूस नेताओं के गुजरने पर रोकना चाहिए थी। कि अब तो पता नहीं सुबह सुबह किस नेता का चेहरा देख लिया, पता नहीं गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। रोकना वहां चाहिए, रोक रहे इस बिल्ली पर। यह अकीदा रखना कि बिल्ली के गुजर जाने की वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा है, गाड़ी रोक दी, 2 मिनट रुके, उसके बाद गाड़ी चला रहे, यह है बदशगुनी। हाजी साहब हज करने जा रहे थे, रास्ते से वापस लौट आए। बीवी ने पूछा क्या हुआ? तो बिल्ली रास्ते से गुजर गई, अब हज नहीं होगा, लौट आए। यह है बदशगुनी। अरब के लोग जब कोई कारोबार करते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे तो एक चिड़िया पकड़ के उड़ाते थे। ऐसे चिड़िया पकड़ी और ऐसे छोड़ दिया, अगर वो दाहिनी तरफ गई, राइट साइड गई, तो कहते थे हमारा काम बन जाएगा, अच्छा बिजनेस होगा, कारोबार अच्छा होगा। और अगर वो बाएं तरफ भागी तो वो काम नहीं करते थे। नहीं 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 नहीं, ये चिड़िया उल्टी तरफ बाएं तरफ गई है, अब तो हमारा कारोबार फेल हो, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे बिजनेस, इस चिड़िया ने बता दिया कि हमें नुकसान हो। यह है बदशगुनी, यह है बदशगुनी। अपने छोटे से बच्चे को खेल रहा है, काला धागा लेकर उसकी कमर पे बांध दिया, ये काला धागा उसको बचाएगा नजरे बद से। यह है बदशगुनी। ये माएं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो नहला धुलाने के बाद एक काले रंग का काजल का टीका लेती हैं और अपने बच्चे के सर पे या गाल पे कहीं लगा देती हैं, काले रंग का ये इससे क्या होगा? नजर नहीं लगेगी। ये है बदशगुनी। माफ कीजिएगा,
सिर्फ इतना सा काला टीका लगा देने से तुम ये समझती हो कि मेरे बच्चे पे नजर नहीं लगेगी। अरे इतना सा काला टीका क्या, पूरा चेहरा भी अगर तू काला कर देगी तब भी ये काला रंग उसका कुछ नहीं कर सकता है। अपने बच्चे को नजरे बद से बचाना है तो सिर्फ ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से वलज़्ज़ालीन आमीन, और उसके बाद में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़कर अपने बच्चों पर दम करो 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम। आपके बच्चे पर नजर नहीं लगेगी। ये काले टीके बंद करो। ऐसे लगाओ, टीका लगा दिया। कितने बच्चे खेलते हुए हमारी गोद में आ जाते हैं, यही बिहार बंगाल के अंदर। ए मौलाना साहब जरा मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर देना, गोद लिया, काला टीका लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है। इस अकीदे के साथ कि काला टीका लगा देने से बच्चे पर नजर नहीं लगेगी, गलत। 3 बार सूरह फातिहा पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो और अपने बच्चों पर दम करो। उसका तरीका यह होना चाहिए कि एक बार पहले पढ़िए आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। फिर उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ये पूरी सूरत पढ़ो। उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एक बार पढ़ लिया, अब बच्चे पे दम कर दो। इसके बाद फिर पढ़ो ऐसे ही, फिर पढ़ो ऐसे ही, ऐसे 3 बार पढ़ के आप सुबह दम कर दो फजर की नमाज के बाद, और शाम को दम कर दो इशा की नमाज के बाद। मौका लगे तो दोपहर में भी दम कर दो ज़ोहर की नमाज के बाद। लेकिन ये सब करने के लिए अम्मा को उठना पड़ेगा सुबह फजर में, नमाज पढ़ने के बाद दम करने के लिए। अब इन झमेलों से बचने के लिए कुछ कठमुल्लाओं ने कह दिया है काला टीका लगा दो, नजर नहीं लगेगी। सच बता रहे हैं, यही कठमुल्ला उल्टी छुरी से काटे जाने वाले हैं। काले, अगर काली चीज से नजर रुकने वाली होती तो हिंदू भाई तो इतने इतने बड़े वो काली दुर्गा मां का इतना बड़ा वो लगा लेते हैं अपने घरों में, जबान निकाले हुए करे हुए। अब देखिए, इसका मतलब उनके घर पे तो नजर ही नहीं लगेगी, पूरा इतना बड़ा रख लेते हैं, दरवाजे पे लगा देते हैं, जबान बाहर निकली हुई है। क्या कहेंगे आप उसको? यह है बदशगुनी। कितने बच्चों को देखता हूं नंगे घूमते और काला काला वो बंधा हुआ है, सब क्या गंडा बांध दिया है। फला मौलाना साहब ने पढ़ के दिया। अरे मौलाना साहब तू खुद ही बांध ले अपने कमर पे। ना इन गंडों से कुछ होना है, न इस टीके से कुछ होना है। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जो जाएंगे 70,000 लोग, वो कौन होंगे? जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। वला यत्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। दगवाना समझते हैं ना, जानवर को दागा जाता है ताकि उसको पहचान लिया जाए खेत में किसका जानवर है। इसी तरीके से यहां पर वो चलवाना, हाथ पे कुछ टेटू बनवाना, मशीन चलवाना, नाम लिखवाना या कोई टेटू बनवाना ताकि वो निशान बना रहे, इसको कहते हैं दगवाना। जो साबुन से फिर मिटता नहीं है, उसका निशान बाकी रहता है। जब तक आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे जब तक वो मिटेगा नहीं। जितने लोगों ने अपने जिस्म को दगवाया है, पहली फुर्सत में ऑपरेशन करके इसको मिटवा दीजिए। अगर इस हाल में मर गए तो अल्लाह की कसम तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। जिसके जिस्म को दागा गया हो और उसने अपने जिस्म पर दगवाया हो, ऐसा आदमी
अगर मर जाए तो इसकी जनाजे की नमाज पढ़ना जायज नहीं है और इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज नहीं। लिखे बैठे हैं अपनी अपनी माशूकाओं के नाम, लड़के और लड़कियां लिख बैठी हैं अपने महबूबों के नाम। कभी यहां लिख लिया, कभी यहां दगवा लिया। साहब देख, कुछ लोग तेजाब से भी लिख देते हैं, कुछ लोग छुरी से लिखते हैं काट के। ये सब दगवाने के हुक्म में शामिल है, दगवाने। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि अगर किसी आदमी का मौत इस हाल में होती है कि उसके जिस्म पर टैटू बंधा हुआ है, दाग दागा हुआ है, तो इस शख्स की न तो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और न मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको दफन किया जाएगा। करने को तो कुछ भी कर लो। तो बगैर हिसाब और किताब के जो जन्नत में जाएंगे उनमें जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। ए मदरसे के बच्चों, तुम लोग बार बार उठ रहे हो, जाओ यहां से, चलो। जिसको जाना हो यहां से जाओ जी, बार बार उठकर डिस्टर्ब मत करो यहां पर। अल्लदीना हुम ला यततय्यरून वला यक्तऊन, और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज सुन लीजिए, जो बगैर हिसाब और किताब के जो लोग जन्नत में जाएंगे उनमें तीसरी चीज क्या है? सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते हो। बहुत साफ लफ्ज मौजूद है, कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं है। जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। मौलाना साहब बुखार आ गया, फूंक दो मेरे ऊपर। अब मौलाना जर्जी साहब बैठो, बैठ, पढ़ रहे हैं, छू दम कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दम करना जायज है। मसला याद रखिएगा, किसी बीमार आदमी पर सूरह फातिहा पढ़ना, मुअव्वज़तैन पढ़कर दम करना, अल्लाहुम्मा शफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युगादिरु सक़मन, ये दुआ पढ़कर दम करना जायज है। आप इसको नाजायज नहीं कह सकते। कुरान की आयतें पढ़कर, सही हदीसें पढ़कर, जो आयात शिफा और आयात दुआ है उसको पढ़कर दम करना जायज है। लेकिन अगर कोई बीमार आदमी ये भी ना कराए और अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ दे कि नहीं उसी ने बीमार किया है, वही हमें ठीक करेगा, अगर उसकी मर्जी होगी, तो हम क्यों जाएं किसी मुल्ला मौलवी के पास झाड़ फूक कराने? अगर वो अल्लाह पर तवक्कुल करके छोड़ देता है तो ये और ज्यादा बेहतर है। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करवाते होंगे। झाड़ फूक की आड़ में असल में बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हैं। मर्दों के साथ साथ जवान लड़कियां भी मुल्ला मौलवियों के सामने बैठ जाती हैं कि फूंक दो मेरे ऊपर। हम समझते हैं, हमारा बाप समझता है लड़की का कि चलो कुरान ही तो है, अल्लाह का कलाम है, और फूंकने वाला तो मौलाना है। मौलाना तो फरिश्ता होता है बेचारा, वो इंसान कहां होता है, वो तो फरिश्ता होता है। जिस तरीके से पर्दा 10 साल की उम्र की लड़की को, 10 साल से बड़ी लड़की को जिस वक्त 10 साल की हो जाए उसके बाद लड़की को अपना चेहरा भी छिपाना पड़ेगा, अपने हाथ की हथेलियां भी छुपाना पड़ेंगी, उसको पर्दा करना पड़ेगा। और जिन लोगों से पर्दा करना है उनमें मुल्ला मौलवी भी शामिल हैं। अब लड़की का बाप लड़की पर दम कर सकता है, लड़की का भाई लड़की पर दम कर सकता है, लड़की की मां लड़की पर दम कर सकती है, लड़की का शौहर लड़की पर दम कर सकता है। माफ कीजिएगा मौलाना जर्जीस, आपकी जवान बेटी पर दम नहीं कर सकते हैं सामने बिठाकर। वला यस्तरकून, झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। झाड़ फूक अगर कोई शख्स करता है कुरान और हदीस के दायरे में तो जायज है, लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा करके ये भी ना करवाया जाए तो अफजल है, बेहतर है। वला यस्तर। और चौथी चीज वअला रब्बिहिम यतवक्कलून,
और जो अपने रब के ऊपर पूरा पूरा भरोसा और तवक्कुल करते होंगे, ये लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अब जन्नत में जाने वाले कितने लोग हो गए? जिन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, यानी चारों काम किए, ये जन्नत में दाखिल होंगे। और तीसरी चीज, मन काना फी आखिरी कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, और जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जो बदशगुनी नहीं करता होगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। बगैर हिसाब व किताब की जाने वालों में ये भी शामिल है। और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, और जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे, और जो अपने रब के ऊपर पूरा का पूरा तवक्कुल और भरोसा और एतमाद करते होंगे, अल्लाह के अलावा उनका यह एतमाद किसी और के ऊपर नहीं गया होगा, ये बगैर हिसाब ये जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। आइए एक और आसान तरीका बता दूं जन्नत में जाने का, और बहुत आसान है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू सुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानियतु। तुम में से जिसने वुजू बनाया, लीजिए, तुम में से जिसने वुजू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। एक तो होता वुजू बनाना और एक होता है अच्छी तरीके से वुजू बनाना। वुजू बनाना क्या है? जैसे बिहार में एक जगह हम जलसे में गए तो जो टोटियां लगी थी मस्जिद में, नल जो लगे हुए थे, वहां बैठकर मैं वुजू बना रहा था। तो जमात खड़ी थी, बिहारी का एक आदमी बेचारा आया उसी गांव का, और मेरे पास आकर बैठ के वो भी वुजू बनाने लगा। और हमसे पूछता है कि मौलाना साहब हम कितनी रकात हो गई? हमने कहा शायद 2 हो गई, 2 बची हैं। 2 हो गई? हाँ। अब देखिए उसके वुजू की, अल्लाह, उसको दोनों मिल गई। और मैं जब तक वुजू बना के पहुंचा तो मेरी एक और छूट गई। बैठा तो निकल चुकी थी, 2 रह गई थी। पूछा कितनी मौलाना कितनी हो गई? हमने कहा 2 हो गई, शायद 2 रह गई। उसने इतनी जल्दी वुजू बनाया कि जो रह गई थी वो दोनों मिल गई। अब अल्लाह बेहतर जाने कि इसने वुजू बनाया कि क्या किया, ये वुजू नहीं है। कौन सा वुजू बनाने वाले को जन्नत मिल रही है? वुजू सीखिए क्या है। फयुहसिनुल वुजू, अच्छी तरीके से वुजू बनाना। अच्छी तरीके से वुजू क्या है? आप एक चुल्लू पानी लीजिए, जैसे नल पर बैठे तब भी, टोटी खोलिए, पानी लीजिए, टोटी बंद कर दीजिए, पानी ज्यादा जाए ना हो। 2 मुद पानी में अल्लाह के रसूल वुजू बना लेते थे। 4 मुद का 1 सा होता है, 4 मुद का 1 सा होता है, और 1 सा 2.5 किलो का होता है। कितने का? 2.5 किलो का, यानी 2.5 लीटर में का आधा करो तो कितना हुआ भाई? 2.5 किलो। ये 4 मुद है, 4 मुद का 1 सा, और 1 सा कितने का होता है? 2.5 किलो का। तो आधा सा यानी 4 में से 2 मुद, तो आधा सा यानी 2.5 किलो का आधा करिए तो कितना हुआ? 1.25 लीटर पानी में अल्लाह के रसूल वुजू बना लेते थे। सुन लीजिए, एक बाल्टी भरकर वुजू बनाने वालों, वुजू बनाने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन 1 बाल्टी पानी जो खर्च कर दी इसका गुनाह भी पड़ेगा। तुम बचोगे नहीं। सोचिए, दो सा 2.5 दूनी 5, 5 लीटर की एक कट्टी में अल्लाह के रसूल गुस्ल कर लिया करते थे, पूरा नहा लिया करते थे, और वो भी गुस्ले जनाबत, नापाकी वाला गुस्ल कर लेते थे।
मौलाना साहब इतने में तो हमारे पैर भी नहीं धुलेंगे, गुस्ल खाने में जाते ही पहले हम टोटी खोल के अपना बाथरूम साफ करते हैं, उतना पानी तो हम गुस्ल खाने को साफ करने में लगा देते हैं। एक एक चीज का हिसाब होगा। पानी की कदर उनसे पूछो जिस मुल्कों में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, उनसे पूछो पानी की कदर, उनसे पूछो। और राजस्थान के इलाके में जहां गर्मी बहुत पड़ती है और रेगिस्तानी इलाका है, उन लोगों से पूछो। पहाड़ी इलाकों पर जहां पानी पहुंचता नहीं है, उनसे पूछो पानी की कदर। तो ये खोला या लोटा है, पलटा, ये पानी लिया, अब इसको ऐसे मलिए, ये अच्छी तरीके से वुजू बनाना। ये हुआ? अभी नहीं हुआ। अब ये उंगलियां इसमें डालिए ऐसे, ये वाली उंगलियां इधर और ये वाली उंगलियां इधर, ये। फिर दूसरी बार लीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे करिए, फिर तीसरी बार पानी लीजिए, फिर ऐसे कीजिए। ये हुआ। अब आइए, फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा पानी मुंह में, आधा, और आधा बचे फिर नाक में चढ़ाइए। जिस हदीस में यह आया 3 बार कुल्ला करो, फिर 3 बार नाक में पानी डालो, बहुत ही मौजरत के साथ कहता हूं यह हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी लेना है, आधा मुंह में। अब शुरू शुरू में थोड़ी सी आदत नहीं बनेगी, कभी पूरा ही चला जाएगा मुंह में, क्योंकि अभी यहां तक आदत नहीं है आपकी। आधा मुंह में और आधा नाक में। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांतों को रगड़िए ऐसा, और बाएं हाथ के ये अंगूठा और ये वाली उंगली ये नाक में डालिए ऐसे, और उसके बाद नाक से निकालने के बाद जो आधा पानी मुंह में था उसका कुल्ला कीजिए, जो पानी मुंह में उसको नीचे डालिए, और ये अंगूठे से ये बाएं नाक का नथुना पकड़िए ऐसे, दबाइए और नाक झाड़िए कस के। हम ज्यादा जोर से नहीं बोले करेंगे, नहीं तो पता चला यहां असली के यहीं टपक जाएगा। ऐसे करके झाड़िए, फिर इस उंगली से आप ये पकड़ के दबाइए ऐसे, फिर झाड़िए, और फिर दोनों हाथ से पकड़ के उसको साफ करिए। ईमानदारी के साथ बताइए, अभी तो पैर तक हम पहुंचे भी नहीं हैं, ईमानदारी के साथ बताइए, हाथ धुलने तक और कुल्ला और नाक में पानी डालने तक कितने लोग अमल करते हैं हमारी सोसाइटी और समाज में। इसका मतलब हमारा वुजू भी अभी सही नहीं है, नमाज का नंबर तो बहुत दूर में आएगा। अभी एक बार हुआ, ऐसे ही दोबारा फिर पानी लेना है, और फिर आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाना है, और फिर वही दोहराना है। फिर तीसरी बार आधा मुंह में आधा नाक में, और फिर यही करना है। अब आया नंबर चेहरे का। अब देखिए, नहीं अभी 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 हाँ, चेहरे का। एक चुल्लू पानी लिया और ऐसे लेके चुल्लू एक ही भरना है। बहुत से लोग नल की टोटी में ऐसे दोनों हाथ लेकर फिर मुंह धुलते हैं, पानी का ज़िया है, पानी की बर्बादी है। पानी एक ही चुल्लू लेना है, और उस एक चुल्लू पानी को लेकर ऐसे, ये ऐसे ऐसे करिए, ये फिर लीजिए, फिर ऐसे करिए, मतलब कानों की लौ तक ये। और जब 3 बार ऐसे कर लें, फिर एक चुल्लू पानी अलग लीजिए। ये 3 बार मुंह हो गया। अब एक चुल्लू पानी लेकर उसको दोनों हाथों पर ऐसे डाल के ये ऐसे करके, अब ये दाढ़ी में ऐसे, जिसकी दाढ़ी हो वो ऐसे 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 करे। अब जिसकी दाढ़ी होगी वो करेगा। अब चिकने चपाट लेडीज चेहरे वाले थोड़ी कर पाएंगे बेचारे, जिनके चेहरे औरतों की तरह, वो बेचारे क्या करेंगे? वो बेचारे नहीं लेंगे चुल्लू पानी, दाढ़ी नहीं है तो क्या करेंगे वो? जिसकी दाढ़ी है वो, ये है आपका मुंह। मौलाना साहब तकरीर कहां कर रहे हैं? ये मसले सीखना जरूरी है, जलसे बहुत सुन चुके हैं आप, लंबी चौड़ी तकरीरें बहुत सुन चुके हैं आप। 20 साल से तकरीरें करने आ रहा हूं, अगर हमारा वुजू ही सही नहीं है तो 20 साल की मेहनत बेकार हो गई। जलसे नमाज और आदी बनाने के लिए होते हैं इबादत का।
अगर उन जलसों से हमारी इबादतें वैसी की वैसी हो रही हैं तो फिर इन जलसों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी जिंदगी पर, जब हमारा वुजू सही नहीं, हमारी नमाजें सही नहीं। और कल इंशाअल्लाह बताऊंगा आपको नमाज के टॉपिक पर। आज ये बता रहा हूं जन्नती कौन, और कल नमाज के टॉपिक पर अजान क्यों दी जाती है, कल ये बताऊंगा। जोहर में 4 रकात क्यों है, कल ये बताऊंगा। फजर में 2 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब में 3 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब और इशा की और फजर की नमाज में जोर से क्यों पढ़ा जाता है, इमाम जोर से तिलावत क्यों करता है, जोहर में और असर में आदमी आहिस्ता क्यों पढ़ता है, कल ये बताऊंगा। कल की तकरीर थोड़ी दूसरे हिसाब की होगी नमाजी पर, लेकिन यह बताया जाएगा कि जोर से क़िरात क्यों की जाती है और आहिस्ता क्यों की जाती है। जोहर में 4 क्यों है और असर में 4 क्यों है और इशा में 4 क्यों है, और फजर जो सबसे अहम नमाज है जिसमें उठना मुश्किल है उसमें 2 ही क्यों है। तो ये वुजू अभी अब 3 बार चेहरा हो गया, अब ये हाथ ऐसे लीजिए, 1 चुल्लू पानी बस, और इसी को आप चढ़ा लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे करोगे तो गुनाह ऊपर चढ़ जाएंगे। अल्लाह के बंदे, अपनी अकल से मत दौड़ाओ सारी खुराफातें। पानी लिया और ऐसे करो, और इस हाथ से ऐसे ऐसे ये कोहनी तक आप धुलिए, फिर लीजिए, फिर कोहनी तक धुलिए, फिर इसी दाहिने हाथ में 1 चुल्लू पानी भरकर फिर उल्टे हाथ पर ऐसे ऐसे कीजिए, ये फिर लीजिए, फिर कीजिए। और उसके बाद में एक बार पानी लिया चुल्लू में, 1 ही चुल्लू पानी, फिर लेकर फिर आपको ऐसे करके ऐसे करके ये करना है। सुनिए, मसा यहां तक लाइए जहां पर सर पर तकिया रखते हैं आप, ये यहां तक, जिसको हम लोग गुद्दी बोलते हैं, यहां तक लाइए हाथ, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको पूरी तरीके से, बहुत से लोग क्या करते हैं जो हिप्पी कट बाल रखते हैं, जो शाहरुख खान बने हुए हैं, अरे हम क्या इनके नाम लें, जो हिजड़े बने हुए हैं, ये कहूं, ये ज्यादा बेहतर है। हम तो ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, जिसको बुरा लगता हो वो लगे और कल ना आए। जो आजकल बिल्कुल लंबे लंबे बाल रखकर वो बने हुए हैं, हिप्पी कट, हिजड़े कट, ये कुछ बाल देखे ना आप कैसे कट रहे हैं, यहां से बिल्कुल मशीन चल रही है, यहां से चल रही है, यहां पर देख रहे हैं जैसे टिल्लू पंप रख दिया गया हो, यहां से टकला, यहां से टकला, यहां से टकला, बाल यहां पर हैं। कसम खुदा की ऐसा लगता है ये बाल कौन से हैं, इसको हम कहते हैं सुअर कट बाल, सुअर कट बाल है ये लोग रख रहे हैं आज। ये तो क्या है सर का मसा, ये और फिर यहां से वापस लाइए, ये अब आपका सर का मसा हो गया। और जोर से करना है, बाल बिगड़ जाने दो। अरे हमारे भी तो बिगड़ गए हैं, हम भी तो कंगी अंगी करके आए। आपको समझाने के लिए देखिए, ये लिया यहां से लेके ऐसे, ये लीजिए, ये हो गया, फिर यहां से वापस लाइए, ये। अब उसके बाद दोबारा पानी लेने की जरूरत नहीं है, इसी दोनों उंगलियों को कान में डालिए और कान में आप फेरते चले जाइए, आपकी उंगली अपने आप घूमती रहेगी। क्यों, उसमें वो गड्ढे बने हुए हैं, ये अपने आप जब आप ऐसे करेंगे, ऐसे चलाएंगे तो सब उसकी जो नालियां बनी हुई हैं उसमें जाता रहेगा। ये करने के बाद ऐसे देखिए, ये कर लिया, और ये 2 अंगूठे, ये देखिए, ये गौर से, इस वक्त खरगोश मत समझना हमको, ये 2 अंगूठे जो अभी यहां करने के बाद ये एक बार, ये है आपका सर का मसा। ईमानदारी के साथ बताइएगा ऐसा वुजू कौन बना रहा है। चले हैं नमाज पढ़ने के लिए, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। अब उसके बाद में आइए पानी के लिए पैर धुलने का। तो ये पैर धुलने का बड़ा अजीब मसला है, 3 बार कैसे धुला जाएगा। अब चिल्लू भर पानी लेकर तो नहीं धुला जाएगा, तो आपके पास जो लोटा हो तो वो उस पर थोड़ा सा पैर में उलट कर ये करिए ऐसे, और फिर ये उंगली ऐसे, एक उंगली, अब हम मोजे पहने हैं तो इसलिए एक उंगली को जैसे हम हाथ में किया था ऐसे इसको भी ऐसे करिए। आपको लगता है कि कहीं खुश्क न रह जाए, थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए, फिर ऐसे करिए, ये ऐसे 3 बार ये और 3 बार ये, दोनों पैर कम से कम यहां तक, टखने तक, यहां तक धुलना है। ज्यादा अगर आप धुल लेते हैं तो कोई मुजायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, धुल सकते हैं। ये है आपका वुजू, जिसको कहते हैं फयुहसिनुल वुजू, अच्छी तरीके से वुजू बना।
अब हदीस सुनिए, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू थुम्मा यक़ूल, तुम में से जिसने वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद खड़ा हो गया, वुजू बनाकर फारिग हुआ, खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसने वुजू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ी, इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया, ऐसे आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे इस आदमी के लिए खोल दिए जाते हैं। अच्छी तरीके से वुजू बनाकर दुआ मांगने वाला, दुआ पढ़ने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये है जन्नत। मोबाइल में 2 GB खर्च करके जहन्नम कमा रहे हो, पैसा खर्च कर करके वो जहन्नम ले लेते हो, लेकिन जन्नत फ्री में मिल रही, हम लेने के लिए तैयार नहीं। ये हो गया वुजू। और वुजू बनाने के बाद जिसने दुआ पढ़ी, और दुआ देखो इतना सा बच्चा कुर्सी चोरी करके कहां भाग रहा है। रहने दो, किसी बड़े बाप का बेटा लग रहा हो, अभी से जमीन पे नहीं बैठ रहा, अभी से कुर्सी पे बैठ रहा है। हमें डर लगता है आगे चल के ये मोदी ना बन जाए। तो वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू, और वुजू बनाने के बाद ये दुआ, बहुत से लोग ये दुआ भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकते हो, जायज है। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में इतनी ही दुआ बताई जितनी मैंने पढ़ी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर इतनी दुआ पढ़ते हैं तब भी काफी है, और यह हदीस सही है, मुस्लिम की है। तिरमिजी के अंदर अल्फाज की ज्यादती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात। तो जिसने ये दुआ पढ़ी उसके लिए जन्नत का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। अब सुनिए, वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद दुआ पढ़ी, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। एक और हदीस इसी में जोड़ देता हूं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए बिलाल, मैंने जन्नत का दौरा किया, आए बिलाल मुझे जन्नत दिखाई गई, आए बिलाल जब मुझे मेराज हुई और मुझे जिब्रील ने जन्नत का मुआयना कराया, मुझे जन्नत दिखाई, तो मैंने जन्नत देखी। जन्नत के अंदर हमने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। आए बिलाल, जन्नत के अंदर मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो जिस अमल की वजह से मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। यानी अल्लाह ने मुझे पेश की, ये बता दिया है, मुझे अल्लाह ने पहले ही से ये बाखबर कर दिया है कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। आए बिलाल, ऐसा अमल बताओ जो तुम दुनिया में करते हो और अल्लाह ने उस अमल के बदले में तुम्हें जन्नत दे दी। तो जानते हो हजरत बिलाल ने कौन सा अमल बताया? कहा, अल्लाह के रसूल, वैसे तो मैं नहीं जानता कि कोई अमल मेरा ज्यादा हो, जो सब करते हैं वो मैं भी करता हूं, जितना सब करते हैं उतना मैं भी करता हूं, लेकिन एक अमल शायद है जो मैं औरों को करते हुए नहीं देखता। फरमाया, क्या? बिलाल बताओ क्या? फरमाया, अय अल्लाह के रसूल, मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता, मैं बिना वुजू के कभी नहीं रहता। आए अल्लाह के रसूल, जब भी मेरा वुजू टूटता है, जब भी मैं पेशाब पायखाने से फारिग होता हूं, जब भी मैं सोकर उठता हूं, या जब भी मेरा किसी और वजह से वुजू टूट जाता है, किसी और वजह से वुजू टूट जाता है, तो अल्लाह के नबी फिर मैं फौरन वुजू बना लेता हूं, फिर मैं फौरन वुजू बना लेता हूं। और जब भी मैं वुजू बनाता हूं तो मैं 2, 4, 6, 8 रकात जितनी अल्लाह मुझे ताकत देता है मैं जरूर पढ़ लेता हूं। यानी मैं वुजू बनाकर 2-4 नफिल नमाज तहय्युतुल वुजू मैं जरूर अदा कर लेता हूं। पहली चीज, मैं बिना वुजू के नहीं रहता, जब भी मेरा वुजू टूट जाता है मैं फौरन दोबारा वुजू बना लेता हूं। और जब भी मैं वुजू बनाता हूं तो मैं 2 रकात कम से कम तहय्युतुल वुजू जरूर पढ़ लेता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, बस बस बस, आए बिलाल, यही तेरा वो अमल है जो तुझे जन्नत के अंदर ले गया।
पता चला कि बावुजू रहना और जब भी वुजू बनाया जाए उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ लेना, ये भी जन्नत में जाने वाला एक रास्ता है। हम आए ही हैं इस दुनिया में जन्नत कमाने के लिए, वरना जो अमल करके नहीं मरता वो गोलियों से मर जाता है। देख लो, कल फिर मर्डर हुआ रात में 3 बजे। 20 साल से सबसे ज्यादा तकरीरें मेरी कत्ल पर वही मौजमपुर, हाड़ू चक और नारायणपुर वाले इलाके में होती है, कत्ल पर। क्या फर्क पड़ा है? आप ईमानदारी के साथ बता दीजिए, तकरीरों का कोई असर हो रहा है? जलसा चाहिए मौलाना जर्जीस साहब का, कोई और मौलाना नहीं चलेगा, जर्जीस साहब हर हाल में चाहिए। और जर्जीस साहब की 20 साल की तकरीरों का असर देखो, न कत्ल बंद हो रहा है, न जराइम बंद हो रहे हैं, न कैरम बोर्ड बंद हो रहा है, न गाली गलूच, न शराब नोशी, न सूद, न ब्याज, कोई कमी उसमें नहीं आ रही है। यह सूरत हाल पैदा है। हम और आप सब इस दुनिया में, इसीलिए मैंने कहा कल का भरोसा नहीं। बताइए, 16 साल का लड़का, 19 साल का आदमी, अभी उस बेचारे ने जिंदगी में देखा क्या था? मैं नहीं जानता हूं कि वो अच्छा था या बुरा। अच्छे और बुरे का फैसला तो मेरे भाइयों सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। और याद करो उस जंग को जिसमें एक काफिर कई मुसलमान सहाबा को कत्ल कर चुका है, और जब एक सहाबी उसके पास पहुंच गए और उसको मारने के लिए तलवार उठाई, क्योंकि वो कई लोगों को मार चुका था, जब सहाबी ने उसके पेट में तलवार मारना चाहिए, मौका अच्छा था, तो उसने फौरन तलवार फेंक दी और कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखो, मैंने तलवार फेंक दी, कलमा पढ़ लिया, अब मुझे मत मारो, मैं मुसलमान हूं, मैं सहाबी, मैं इस्लाम ला चुका हूं। उस सहाबी ने तलवार रोक ली और रोकने के बाद कुछ सोचने लगा। वो सोचा और सोचने के बाद उठाकर तलवार मार ही दी और उसको मार दिया। जंग खत्म होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, उसने कई लोगों को मारा, जब मारते मारते हमारे करीब आया और मैंने तलवार उसके ऊपर उठाई तो उसने फौरन कह दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने तलवार फेंक दी थी, कहने लगा कि मैं इस्लाम ले आया, मुझे मत मारो, मैंने रोक लिया तलवार, लेकिन उसके बाद फिर मैंने तलवार मार दी, क्योंकि मैंने जान लिया था कि वो मौत के डर से कह रहा है। उसने देख लिया कि तलवार मेरे हाथ में, वो मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिमा कतलता लिमा कतलहू, तुमने उसको, लिमा कतलतहू, तुमने उसको कत्ल क्यों किया? जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो तुमने उसको कत्ल क्यों किया? इस सहाबी ने जवाब दिया, आय अल्लाह के नबी, वो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा था। उसने जब देख लिया कि मेरे हाथ में तलवार है और यह आदमी मुझे बिल्कुल मारने के डर पे है, तब उसने मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ लिया, इसलिए मैंने उसको मार दिया। फरमाया, अशक़क़्त क़ल्बहू, उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा या अल्लाह के डर से कलमा पढ़ा, ये तुझे कैसे पता चला? क्या तूने उसके दिल को चीर कर देख लिया था? क्या तू उसके दिल में घुसा हुआ था? तुझे कैसे पता चला कि उसने मौत के डर से पढ़ा है या अल्लाह के डर से? कल कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? कल कयामत के दिन ये कलमा जब आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इसकी जबान से ये कलमा निकलते हुए आएगा तो तू इस कलमे को कल क्या जवाब देगा? कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? इस कलमे की गर्दन का हाथ तेरे गरिबान पर होगा, तू इस कलमे को कल कयामत के दिन क्या जवाब देगा? मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चलता है कि किसी भी कलमा गो मुसलमान को मारना, किसी मुसलमान को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है।